राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली दो दुर्लभ फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे जो हाथ में वैराग्य को बताती है, ग्रह त्याग भी दिखाती हैं ये रेखाएं। और सांसारिकता से ऐसा जो जातक रहता है बिल्कुल विमुख रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता। तो देखते हैं कैसे ये रेखाएं हाथ में बनती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हमारी हाथ की जो हृदय रेखा रहती है वह हमारी भावनाओं को बताती है। हमारे मन में कैसी भावनाएं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए होती हैं, वो सभी भावनाएं इस एक हार्ट लाइन से देखी जाती हैं। बाकी जो पर्वत रहते हैं, अन्य रेखाएं रहती हैं, वह सहयोग करती हैं कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहे, हम अच्छे कर्म करें। जैसे गुरु पर्यायी तो गुरु कारकों में वृद्धि होगी। हृदय रेखा गुरु के कारकों को ग्रहण करेगी, जातक में नैतिकता आएगी, अच्छे कर्मों के प्रति रुझान रहेगा, भक्ति भाव वाला जातक देखा जाएगा। तो देखिए, इस फॉर्मेशन जो आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं, इसमें हृदय रेखा का अहम रोल रहता है। और ये फॉर्मेशन जब भी किसी जातक के हाथ में बनेगी तो हम 1 मिनट में किसी का भी हाथ देखकर ये पता लगा लेंगे कि यह व्यक्ति संसार में मन या मोह माया वाला बिल्कुल भी नहीं है। यह निर्मोही है, संसार से दूर रहने वाला है और भक्ति भाव वाला जातक रहेगा। तो देखिए कैसे बनेगी यह फॉर्मेशन हाथ में। सबसे पहले हमारी हृदय रेखा को हम इस प्रकार से हाथ में लेते हैं। अब यहाँ ये हृदय रेखा ऐसे भी हाथ में हो सकती है, लेकिन जैसे ही शनि क्षेत्र पर आएगी ये रेखा बिल्कुल एकाएक होकर आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और आगे ये रेखा ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हजारों की संख्या में मैंने भी वीडियो बनाए हैं, जब हृदय रेखा में कोई गैप आता है या कोई कट लगता है दूसरी रेखा का, तो उस समय हमें कोई ना कोई सेटबैक मिलता है। भावनाओं की रेखा होने के कारण कुछ ऐसा घटित होता है, जिस समय ये घटना होती है, ये रेखा टूटती है, हमारी भावनाएं जो रहती है आहत होती हैं। लेकिन इस फॉर्मेशन में आप देखेंगे रेखा टूटी है, भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन कोई प्रेम प्रसंग यहाँ नहीं है। ये देख सकते हैं, प्रेम प्रसंग यहाँ नहीं है। एक फॉर्मेशन यहाँ बनेगी, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। एक शनि की तरफ आगे रेखा बढ़ेगी ऊपर की तरफ, और एक रेखा बढ़ेगी गुरु की तरफ, आधे शनि को कवर करेगी। आधा शनि का मतलब अब आप यहाँ समझें तो देखिए, इसको हटाते हैं, ये शनि का क्षेत्र है और यहाँ से एक रेखा निकलती है, तो ये आधा शनि बताती है, यानी आधा भाग यहाँ से। और शनि के लिए थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ से आएगी रेखा, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का शनि क्षेत्र है। अब यहाँ से एक रेखा लेंगे तो आधा शनि का भाग, और इससे एक रेखा जो हृदय रेखा की प्रारंभिक रेखा, ये इससे थोड़ी बड़ी, तो पूरा गुरु ये रेखा कवर करेगी। दिखने में आपको एक समकोण जैसी आकृति बनती हुई दिखाई देगी। और ऐसी फॉर्मेशन जब हाथ में बनती है तो ऐसा जो जातक रहता है, आप पाएंगे अपने बाल्यावस्था के समय अपने घर का त्याग कर देने वाला रहता है। दूर दराज कहीं जाकर यह रहता है और मन की जो भावनाएं रहती हैं संसारिकता में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती।
रहस्यमयी जो चीज़ें होती हैं, विद्याएं जो रहती हैं, उनमें यह व्यक्ति पारंगता को मिलता है। ऐसे लोगों के पास कई बार सिद्धियां भी देखी गई हैं। इसी प्रकार से एक और फॉर्मेशन हाथ में बनती है। इस फॉर्मेशन में आप देखेंगे जो पहली वाली शनि रेखा रहेगी, जो हृदय रेखा से निकलेगी, एक टुकड़ा इस प्रकार से हम लेंगे, ये मध्य मूल शनि में पहुंचेगी। देख रहे हैं आप, ये तृतीय फिंगर का पर्व है। इसका मूल ये नीचे की गांठ होती है। यहाँ ये आपको रेखा पहुंचती हुई मिलेगी और नीचे वाली जो प्रारंभिक हृदय रेखा की शाखा रहती है, ये फिंगर की तरफ इस प्रकार से पूरे पर्वत को कवर करती हुई कुछ हाथों में ये बाहर और भी अधिक घूम जाती है और स्क्रीन पर जब हम हाथ देखते हैं तो ये यहीं तक हमें दिखती है, लेकिन पूरा इसने गुरु कवर कर रखा है। अब यहाँ आप देखेंगे एक बृहद कोण जैसी फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी। बड़ा सा समकोण टाइप से ये एक फॉर्मेशन यहाँ बन रही है। अब यहाँ आप पाएंगे जब भी ये वाली फॉर्मेशन बनेगी, ये गैप होगा, निश्चित ही विचलन की स्थिति जीवन में होगी। पहले वाली फॉर्मेशन देखी, उसमें भी दो रेखाओं के मध्य जब हृदय रेखा टूट जाती है और गहरी होकर टूटती है तो देखिए भावनाएं खंडित होना, विचलित होना, ये स्वाभाविक होगा। यहाँ प्रेम जरूरी नहीं है इंसान से होगा, परमात्मा से भी प्रेम यहाँ जो जातक होगा वह करने वाला रहेगा। पूर्ण रूप से अपने इष्ट में समर्पित आपको मिलेगा। उसको पाने की चाह उसे संसार सागर से विमुख कर देती है। अब आप यहाँ पाएंगे यह व्यक्ति कोई कर्म भी करेगा, अदृश्य रूप से लोगों की नज़र में न आए हुए अपने जीवन का निर्वाह करेगा, अपने जो इसके सिद्धांत रहेंगे उन पर चलेगा, एकांतवास करेगा, समाज के कल्याण के लिए प्रयासरत भी रहेगा, जल कल्याण भी करता है। यहाँ मस्तिष्क रेखा जितनी मजबूत रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप देखेंगे उतना ही यह व्यक्ति दूसरों का भला करने में सक्षम रहेगा। तो ऐसी फॉर्मेशन हाथ में अगर किसी के रहती हैं तो ऐसे लोग अपने घर का त्याग करने वाले रहते हैं, एकांत में वास करने वाले देखे जाते हैं और महात्मा रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये थी जानकारी हथेली पर बनने वाली ग्रह त्याग रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।